ऑप्टो कपलर को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को वज्र मोड या डायोड मोड में सेट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे जो एनोड है उस पर मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड, कैथोड पर माइनस लीड लगाएंगे तो आपको देखिए इसमें कुछ मान मिलेगा। जब आप इसकी लीड को बदल कर लगाएंगे, जो आपकी प्लस लीड है उसको पिन नंबर 2 पे, जो आपकी माइनस लीड है उसको पिन नंबर 1 पर लगाएंगे तो आपको इसमें देखिए कोई मान नहीं मिलेगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ऑप्टो कपलर चेक करना सिखाएंगे। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें आपको ऑप्टो कपलर की बेसिक जानकारी दी गई थी, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, उसके कौन से टर्मिनल का क्या कार्य होता है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको देखकर आप फिर इस वीडियो को देखिए। इस प्रकार इस सर्किट को ध्यानपूर्वक देखिए। यह जो सर्किट है इसमें देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे एक डायोड लगा हुआ है। आपको डायोड का कार्य पता है तो ठीक, यदि आपको नहीं पता है तो अभी सीख जाएंगे। एक इधर डायोड लगा हुआ है और एक इधर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस प्रकार देखिए, जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वह लगाया गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा बाहर की ओर होती है, जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा की दिशा अंदर की ओर होती है। अतः आपको ये डायोड को चेक करना आता होगा तो आप ऑप्टो कपलर को आसानी से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे आप, जो आपका डायोड इसमें लगाया गया है उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जब आप मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड को एनोड पर लगाएंगे और माइनस लीड को कैथोड पर लगाएंगे तो आपको मान मिलेगा। जो आपका मल्टीमीटर होगा उसमें आपको कुछ मान मिलेगा। जब आप उसकी लीड को बदल कर लगाएंगे तो आपको मान नहीं मिलेगा। जैसा कि आप डायोड चेक करना यदि आपको आता होगा तो आप इसको समझ चुके होंगे, नहीं तो अभी आप समझ जाएंगे। इस प्रकार देखिए, जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन, यहाँ से देखिए धारा का प्रवाह बाहर की ओर है तो इसमें देखिए बीच की पिन जो होती है पॉजिटिव होती है। अतः आप कह सकते हैं इसमें देखिए 3 नंबर और 4 नंबर की पिन पे आपको कोई मान नहीं मिलेगा, कोई मान या बीप की आवाज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा जब तक ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं दिया जाएगा तब तक यह कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार अब इसको चेक करना सीखिए। ऑप्टो कपलर को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को वज्र मोड या डायोड मोड में सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, मल्टीमीटर को वज्र मोड में सेट कर दिया है। अब मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक करें। इस प्रकार देखिए, इसमें लगाने पर बीप की आवाज़ आ रही है तो आपका मल्टीमीटर सही है। इस प्रकार आपने देखा कि इसमें देखिए एक डायोड का प्रयोग किया गया है। डायोड यहाँ पे देखिए, जो आपका डॉट बिंदु होता है उसके नीचे की पिन 1 नंबर की होती है और एनोड होती है। एनोड पिन पर आप मल्टीमीटर की जो प्लस लीड होती है उसको लगाएंगे। इस प्रकार देखिए इसको लगा दिया है। जो आपकी यहाँ पे देखिए जो आपकी लाइन होती है वह आपका कैथोड होता है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको अच्छे से देखिए, तो आप यहाँ देखेंगे जो एनोड है उस पर मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड, कैथोड पर माइनस लीड लगाएंगे तो आपको देखिए इसमें कुछ मान मिलेगा। इस प्रकार देखिए इसमें मान आ रहा है। जैसा कि आपने यहाँ देखा, जो आपका डायोड होता है वह धारा का प्रवाह एक दिशा में ही करता है। जब आप इसकी लीड को बदल कर लगाएंगे, जो आपकी प्लस लीड है उसको पिन नंबर 2 पे, जो आपकी माइनस लीड है उसको पिन नंबर 1 पर लगाएंगे तो आपको इसमें देखिए कोई मान नहीं मिलेगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, क्योंकि जो डायोड होता है वह एक तरफ ही धारा का प्रवाह करता है। इस प्रकार देखिए इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए, जो आपकी 4 नंबर की पिन होती है और 3 नंबर की, जब तक ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर कोई इनपुट नहीं दिया जाएगा तब तक आपको इमीटर और बेस पे कोई, इमीटर और कलेक्टर पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। ऑप्टो कपलर के 4 नंबर की पिन पे आपको मल्टीमीटर की प्लस लीड लगाना है। इस प्रकार देखिए, जो आपकी 3 नंबर की पिन है उस पर मल्टीमीटर की माइनस लीड, तो देखिए इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। अब आप इसको बदल कर लगाएंगे तो आपको इसमें मान मिलेगा। इस प्रकार देखिए, जब आप इसको बदल कर लगाएंगे फिर भी आपको कोई मान नहीं मिलेगा। जब तक आप ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर कोई इनपुट या वोल्टेज नहीं देंगे तब तक आपको इमीटर और कलेक्टर पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। यदि आपको इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑप्टो कपलर सही है तो यह कंडीशन मिलेगी। यदि आपका ऑप्टो कपलर खराब होगा तो आप जैसे ही इसमें यहाँ पे लगाएंगे, यदि आपको इसमें बीप की आवाज़ आती है
जब आप इसको पलट कर लगाएंगे, जो आपकी मल्टीमीटर की माइनस लीड है उसको 1 पर और मल्टीमीटर की प्लस लीड को ऑप्टो कपलर के टर्मिनल 2 पर लगाएंगे तो आपको बीप की आवाज़ मिलती है। तो आपका ऑप्टो कपलर जो होगा ख़राब है, उसको रिप्लेस कीजिए और बदलिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।